ओम शांति। आज 1 सितंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को ये एहसास दिला रहे हैं कि हम ब्राह्मण बच्चे देवताओं से भी श्रेष्ठ है और इसलिए बाबा कहे तुम ब्राह्मणों की चलन देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी वाली होनी चाहिए, क्योंकि तुम निराकारी साकारी उच्च कुल के हैं। साथ ही बाबा कहे तुम बच्चों का चेहरा सदा फूलों की तरह खिला रहना चाहिए। लेकिन किसका चेहरा खिला हुआ रहेगा? तो जो ज्ञान और योग से अपने को पवित्र सतो प्रधान बनाते जाते हैं, तो ऐसी सतो प्रधान आत्माओं का चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहेगा। बाबा कहे तुम्हें ये खुशी रहेगी कि तुम अपनी नई राजधानी स्थापन कर उस दुनिया में जा रहे हो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। क्यों? क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर है, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। उन्हें खुशी के कारण चेहरा खिला रहेगा। दूसरा, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। जब नई राजधानी को देखते रहेंगे, विजुअलाइज करते रहेंगे, तो चेहरा तो खुशी से खिला रहेगा। आज की मुरली से पहले गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्र माला में पिरोएंगे। वापस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। वापस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है। अभी ब्रह्मा द्वारा आपके पोत्रे बने हैं। हम आत्मा अभी आपके संतान है। हम आत्मा उनकी संतान है। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा, साकार दादा है। बाप है ऊंचते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं, वह बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं। बाबा एहसास अभी दिलाते हैं कि हम कितने उच्च कुल के हैं, कितने धनवान है, तो हमारी रॉयल्टी कैसी होनी चाहिए। तो मनुष्य जो उच्च धनवान होते हैं, वह बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की संतान है।
बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए, हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहे ये रियलाइजेशन कभी भूलनी नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है। सोमनाथ अर्थात जिस बाबा ने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते हैं तो पट यानी जमीन में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर बैठ पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। दावा के दुनिया में जब बच्चे अलफ बे पढ़ते तो जमीन पर, फिर बेंच पर, फिर कुर्सी पर, और प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में जाओ तो उनको तो कोच पर बैठते हैं। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का उच्च होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी उच्च हो ना। कितना रियलाइजेशन बाबा कराते कि तुम कितने ऊंचे हो। वह फिर भी देवताओं की संतान है, तुम हो ईश्वरीय संतान, परमात्मा की संतान है। जिससे वर्षा लेना है उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। बाप ने सब कुछ विल कर दिया, माना सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका है, बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं, तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, मेरे से पूछते रहना। कोई तो यह भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देखो बाबा ने चलना कैसे है, फिर बाबा कैसे ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है, खाना कैसे है, उसकी भी रॉयल्टी बताते हैं। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं। शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं।
श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहां पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वह है श्याम, वह है सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वहां उड़ीसा के तरफ इतना धनवान नहीं होते, गरीब और शाहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब है, फिर शाहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वहां तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। बल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो उच्च है ना, वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। बाबा स्वर्ग की कंपैरिजन संगम युग से करते हैं। बाबा कहे वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीजें A1 क्वालिटी की होगी। सब चीजें A1 क्वालिटी की होती है, यहाँ सब चीजें Z क्वालिटी की है। दिन रात का फर्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा उच्च नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना, बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूं, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। शाहूकार होते तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो कि चटपटी, उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा कहे गरीब वर्षा लेते हैं, क्यों? क्योंकि बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है, देते क्या है? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। किस बात का? बेहद का बाबा मिला है। मूत पलीती कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाणी चलाई, जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वह समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अनार्य है। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा है, आर्य अनार्य। ये तो बाबा कहे दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी को जो टालियां निकलती है, उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है। यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। चलते चलते फां हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं इस हालत में क्या करूं? तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो, यह तो तुम्हारे ऊपर है। वह तो करके इस एक जन्म लिए मार देंगे। बाबा कहे वह तो करके इस एक जन्म लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्म के लिए अपना कत्ल करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घुसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं
जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं, ऐसे भी नाजुक है। भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ये डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, बाबा तो बच्चों को शिक्षा देंगे, कोई घूसा नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं, अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी में बांध देते थे। उनको माँ यशोदा रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहां होती नहीं है जिस तरह की दिखाई है। सतयुग में तो ऐसी चंचलता बच्चे करते नहीं हैं। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो, बाबा युक्तियां बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने। इतनी ऊंची भावना बाबा की हम बच्चों में, बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा उच्च पद हो। ब्रह्मा बाबा की उदारता कि हमसे भी तुम्हारा उच्च पद हो। बरोबर उच्च पद देते हैं ना, इसको ख्याल में भी नहीं होगा कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है। तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। बाबा कहे, मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं है। पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते रहे तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। बाबा कहे, अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए। रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा कहते हैं, यह अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। कोई भी अत्याचार करते तो बाबा के निमित्त सहन कर लो। सतयुग में कितनी पवित्रता है। 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है 100% विशस वर्ल्ड। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं। बाबा का गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं। फिर
हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का। फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, सिर्फ बाबा को याद करना है। ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वह खुशी रहनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट किया जाता है उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे। दुनिया की नॉलेज और ये रूहानी नॉलेज में कितना अंतर है, बाबा कहिए कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। यह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं। बाबा तो हर एक का हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसे युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे। फूल माना कोई फिजिकली नहीं, शुभ भावना के फूल चढ़ाओ तो एकदम शांत हो जाएंगे। शुभ भावना के वाइब्रेशन आपे ही उसको शांत कर देंगे। 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमजबाज है, बहुत रमजे यानी युक्तियां बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज होगी ना। रमज माना ऐसी युक्तियां होगी ना। श्रीमत लेनी है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम आत्माएं पूर्वज है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज है। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है कौन सा? बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। आज का स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है।
जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति।